जी। चलिए, आपका स्वागत है। चमन लाल जी, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्याबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। मंगलम भगवान विशंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हरः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। परमानन्दं माधवम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं। वन्दे वाणी विनायकं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। परम मंगलमय प्रात पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संचार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी अष्टमूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी दुख शोपनाशक पंचोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबका कल्याण करने वाले श्री श्याम सदा शिव भगवान देवों के देव महादेव के चरणों में इस दास का बारंबार नमन प्रणाम। उनकी आदि शक्ति जगदीश्वरी शंकर प्राण प्रिया बल्लभा माँ पार्वती के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। समस्त भूतादिक सिया राम माया सब जग जानी। सिया राम माया सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवत भक्त शिव कथानुरागी प्रथम गुरु जी के चरणों में
बारों बार वंदन प्रणाम देवतुल्य भाइयों तथा देवी स्वरूपा बहनों। मेरा पिछला वक्तव्य नारद का जब कामदेव को जीतने के बाद जब नारद जी भगवान विष्णु जी के पास आए थे और भगवान विष्णु के पास आने के बाद फिर उन्होंने कहा था कि प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया अभी, और कहा है ना कि सबको नचावत राम गोसाई, सबको प्रभु की भगवान शिव की जो लीला है वो सबको नचा रही है। अब यहाँ पर जब ऐसा जब उन्होंने कहा था भगवान नारायण से, भगवान से कि प्रभु जो भी मेरे लिए जो अच्छा है वही आप मेरे लिए करिए, तो ऐसा कह करके जो है नारायण के जप करते हुए जो है वो आ जाते हैं। और यहाँ पर नारद को मोह पैदा हो गया है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, और कामदेव को जीतने के बाद अब नारद जो है नारायण का गुणगान करते हुए आते हैं। यहाँ पर भगवान नारायण क्या करते हैं कि उन्होंने एक नगरी का निर्माण किया। वहां के जो राजा है उनका नाम है शील निधि, और वहां पर शील निधि राजा की जो पुत्री है उसका वहां पर स्वयंवर होने जा रहा है। अब नारद वहां से जब गुजरते हैं तो राजा शील निधि ने नारद जी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो नारद जी से कहा अपनी कन्या को बुला करके राजा शील निधि ने कि आप बताइए कि इसका पति जो है वो कैसा होगा, क्योंकि आप तो देवऋषि हैं और त्रिकालदर्शी भी हैं, आप विचार करें। तो नारद जी कहते हैं कि आपकी जो कन्या है साक्षात कैसी है, ये तो भगवती है भी, और इसका जो पति होगा वो कैसा होगा कि तीनों लोकों को विजय करने वाला और कामदेव को जीतने वाला, ऐसा यशस्वी होगा। ऐसा कह करके नारद जी ने क्या किया कि वहां से जब चलते हैं और चलने के बाद जब थोड़ा आगे उन्होंने विचार किया कि देखो कामदेव को तो मैंने भी जीत लिया अभी, मैं किसी देवताओं से कम थोड़े भी हूं। ऐसा उनके मन में अहंकार जैसे पैदा हो गया। अब ऐसा उनके मन में विचार आया कि देखो मैं भी स्वयंवर में भाग लूंगा, और यहाँ पर जितने राजा हैं वो भगवान के समान कोई सुंदर नहीं है, तो क्यों ना मैं जाकर के प्रभु नारायण से सुंदरता का उनका ही रूप मांगू, भगवान का रूप मांगू मैं। ऐसा कह करके नारद जी वहां से चले गए और भगवान विष्णु के लोक में, विष्णु लोकम जगामासु नारदा समर विहवला, विष्णु लोक में जा पहुंचे तो भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने भगवान जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि राजा शीलनिधि अपनी कन्या का स्वयंवर चाहने वाले हैं, और प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं उस राजकुमारी से, राजा शीलनिधि की कन्या से विवाह करूं, तो प्रभु आप मुझे अपना हरि का रूप, प्रभु आप अपना रूप दीजिए भी मुझे। ऐसा जब उन्होंने कहा, कहते हैं कि
आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति कर नहीं पाबोहि। जेहि विधि नाथ होई, जेहि विधि नाथ होई, वही तो दोही मेरा। करूं सो बेगी दास मैं तोरा। क्या कहा कि प्रभु जे विधि नाथ होई हित मोरा। भगवान से ये विनय किया कि प्रभु आप अपना रूप तो मुझे दीजिए, लेकिन जे विधि नाथ होई हित मोरा, करूं सो बेगी दास मैं तोरा। मैं तुम्हारा दास हूं। और कहा कि निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। भगवान जो है ऐसे उसकी उदारता देख करके नारद कैसा दया, मतलब दया भरा रूप या उनकी जो है विनय सुन करके भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि ठीक है नारद, मैंने कह दिया मैं आपको रूप दूंगा भी। और ऐसा जो है जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई रोगी होता है तो रोगी जो है, रोगी का मन करता है कि मैं फला चीज खाऊं, या लेकिन वैद्य तो उसको वही देता है। तो उसी प्रकार वो तो जगत के पालनहार हैं। भगवान तो अपने भक्तों को जानते हैं कि इसको क्या चाहिए। उपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वेद सुनहु मुनि जोगी, यही विधित तुम्हारे मैं ठाऊं। कैयस अंत रहित, कैयस अंत रहित प्रभु भऊ। भगवान ने कहा कि इस तरह जिस प्रकार रोगी को जो है कौन सी दवा या कौन से भोजन आहार की क्या कब कब जरूरत है, या उसको कौन सा आहार लेना चाहिए, ऐसा भगवान जो है विचार करते हैं कि नारद के लिए क्या अच्छा है। और ऐसा क्या कि क्योंकि नारद ने तो हरि का रूप मांगा था, तो हरि का एक नाम जो है बंदर भी है। और भगवान जी ने जो है नारायण ने उनको कौन सा रूप दिया, बंदर का रूप तो दिया। अब वो बंदर भी, बंदरों के भी कई रूप हैं, और ऐसे बंदर का रूप दिया जो बहुत काला जैसे होता है बंदर, तो देखने को भी थोड़ा सा उसका रूप जो अटपटा लगता है। तो ऐसा जो है बंदर का रूप दिया। और जब बंदर का रूप दिया तो नारद जी जो है अब वहां से जो है चले जाते हैं भगवान को नमन करने के बाद। और जहां पर स्वयंवर होने वाला है वहां पर जो है चले जाते हैं और प्रथम पंक्ति में बैठ जाते हैं। उनको उनके मन में ये है कि मेरा तो बड़ा सुंदर रूप है और राजकुमारी आएगी और मुझे जो है वरमाला पहनाएगी। ऐसा उन्होंने विचार किया और चले गए। जब वहां पंक्ति में बैठते हैं तो राजकुमारी आती है वहां पर और वहां से आगे बढ़ती है, देखती है उसको। तो ऐसे जो है अब राजकुमारी कौन है, माता लक्ष्मी स्वरूपा है, लेकिन भगवान ने तो ये लीला करी है। अब देवी तो वर्ण करेगी भगवान हरि का ही। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि भगवान विष्णु जो है वो वहां पर पहुंचते हैं। किसी को भगवान विष्णु दिखाई नहीं दिए, और प्रसन्न होकर के देवी ने क्या किया कि वरमाला जो है भगवान विष्णु के गले में डाल दी।
जब भगवान विष्णु के गले में वहां पर वरमाला डाल दी, बाकी जितने वहां पर राजकुमार आए हुए थे स्वयंवर में, सब निराश होकर के वहां से जो है वो चले जाते हैं। और वहां पर भगवान शिव के दो गण, जिन्होंने विप्र का रूप धारण किया था, वो वहां पर बैठे हुए थे और ये सब कुछ देख रहे थे। तो वहां पर जब उन्होंने जो है नारद जी का जो बानर का रूप देखा, और बानर का रूप देखा, तो जो है वो मन में भी जो है खुशी भी हो रहे थे, खुश हो रहे थे कि कितनी उछल कूद कर रहे हैं बानरों की तरह। तो अब नारद से उनकी जब बात होती है तो कहा कि भाई आपका तो बानर का मुख है। अब नारद को जो है वो विश्वास नहीं होता है। नारद ने क्या, नारद को कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं है हमारा, तो आप दर्पण में देखिए। अब जो है नारद जो है चले जाते हैं और वो देखते हैं जल में जो है वो वहां पर अपना जो है वो रूप देखते हैं, तो देखते हैं कि बानर का मुख है और भयानक भी है। तब नारद को जो है क्रोध आता है, और क्रोध आया तो उन्होंने क्रोध का जो है, क्रोध को उन रुद्रों को, रुद्र के जो गण है, भगवान शिव के गण है, उन्हीं को क्रोध में जो है शाप दे दिया। क्या शाप दिया कि जाओ, आप दोनों ने जो है मेरे इस बंदर रूप के जो है क्या किया, आपने हंसी उड़ाई है, बार बार आप हंसते रहे, और मैं आपको जो है क्या देता हूँ, श्राप देता हूँ कि जाओ आप दोनों क्या करेंगे, आप दोनों राक्षस बन जाओ भैया। और जब ऐसा कहा तो अब वो जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा, और वही जो है आगे जो है चल करके क्या है कि वही राक्षस जो है रावण और कुंभकर्ण बने थे। और ऋषि बोलते हैं कि सूजी, अब रुद्रगणों के चल जाने के बाद नारद जी जो है वहां से जब चलते हैं, तो उन्होंने फिर जैसे अपनी आकृति देखी थी, बड़ा भारी को क्रोध था, और विष्णु लोक में चले जाते हैं, भगवान विष्णु के लोक में चले गए, और भगवान विष्णु से कहते हैं, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहना परोत साहम ना सहसे माया भी मलिनाशना। नारद कहते हैं कि देखो, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहना, हे हरि तुम क्या बड़े दुष्ट हो, अपने कपट से आपने क्या विश्व भर में को जो है वो मोह लिया आपने। और कहते हैं कि परोत साहम नाश से माया भी मलिनाशना, अर्थात तुम तो दूसरों का साहस देख ही नहीं सकते, और तुम माया भी हो। तो ऐसे नारद ने जो है भगवान को से कहा कि आपने समुद्र मंथन के समय भी मोहिनी रूप धारण करके जो है वो दैत्यों से जो है अमृत लेकर के देवताओं को पिलाया, और उनको दैत्यों को अपने बारूणी यानी कि मदिरा पिला दिया भी उनको, और उनको पागल बना दिया भी। यदि भगवान शंकर दया न करते, विश्वास ये जो है विष का जो पालन नहीं करते, तो तुम्हारा तो सारा कपट जाल जो है वो प्रकट हो जाता भी। ऐसा जो है यहाँ पर नारद ने जो है भगवान जी को ये वाणी कही, खोर वचन कहे। तो कहा के वेद ब्राह्मणों को उच्च कहते हैं, वेद जो है ब्राह्मणों को उच्च कहते हैं, और इस बात को मैं प्रत्यक्ष जो है वो दिखा भी दूंगा कि तुम कभी भी ब्राह्मणों को नहीं सता सकोगे भी। ऐसा करके उन्होंने कहा कि हे विष्णु, तुमने क्या है कि स्त्री क्लेश में मुझे जो है दुखित किया है, स्त्री के क्लेश में आपने मुझे दुखी किया, और मैं, और स्वयं आपने क्या किया, कपट